अच्छे गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना जरूरी है। तो अब अच्छा गुरु जो ढूंढ रहे हैं जहाँ, यानी शिक्षा है, इसकी कमी है। लेकिन टीचर का फुल फॉर्म है T फॉर टैलेंट, E फॉर एजुकेशन, A फॉर आर्ट, कला होनी चाहिए, अदाकारी होनी चाहिए कि वो TRP अपना बढ़ाने के लिए अगले को जो है भिखारी बना देता है, भिखमंग बना देता है। ड्रेस चेंज करवाया गया। अच्छा। ये अंगूठी खोल दीजिए। अच्छा, ये खोल दीजिए। हाँ, ये खोल दीजिए। मैंने कहा कि गरीबी का मतलब क्या होता है, गंदगी होता है क्या? अभी मैं बिहार के भागलपुर में हूँ और मेरे साथ आदर्श शिक्षक बैठे हैं। आदर्श शिक्षक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदर्श आनंद के पिताजी हैं ये। भोकाल टीवी में स्वागत है। थैंक यू आपको भी। सर देखिए, मुझे पता चला है कि आप शिक्षक हैं। बिल्कुल, मैं ये ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए कि शिक्षक का भी शिक्षा दे नहीं सकता शिक्षक बनकर, और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज शिक्षक बनकर शिक्षा देता है, मैं शिक्षक बनकर शिक्षा नहीं देता हूँ। तो कुल मिला के आप सरकारी टीचर हैं सर? जी। तो सर आप समझ सकते हैं कि आसान भाषा में सरकारी मास्टर हैं। आदर्श आनंद जी के पिताजी हैं, वही आदर्श आनंद जी जो रात दिन एकदम ट्रेंडिंग में रहते हैं। उनके गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं, उनका डांस ट्रेंडिंग में रहता है, उनका डायलॉग ट्रेंडिंग में रहता है, सब कुछ ट्रेंडिंग में रहता है। आड़ी बाड़ी भी ट्रेंडिंग में रहता है ना सर? सर मैं देखिए, क्योंकि ना मैं शिक्षा पे बहुत सारा वीडियो किया हूँ और बहुत सारे स्कूलों का रिपोर्टिंग दिखाया हूँ। होता क्या है सर, देखिए सरकारी शिक्षक होते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, जो भी मिलती होगी, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड हो, जहाँ भी हो। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले चापाकल खराब मिलता है, पंखा नहीं होता है। चलो बिल्डिंग नहीं बनवा सकते, लेकिन चापाकल, पंखा और शौचालय आधारभूत चीज़ें हैं, वो भी एकदम जर्जर स्थिति में रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कहा गया है कि एक अच्छे गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना जरूरी है। तो अब अच्छा गुरु जो ढूंढ रहे हैं जहाँ, यानी शिक्षा है, इसकी कमी है, क्योंकि वो अच्छा छात्र रहा ही नहीं और वो शिक्षक बन गया, जिसके कारण आपको खामियां मिल रही है। तो सर वो शिक्षक बना कैसे, तो ये सवाल है कि नहीं सर? ये बिल्कुल है। ये नियुक्ति गलत ढंग से किया गया है और हर जगह जो है करप्शन जो है, ये इतना हर डाल में उल्लू बैठा हुआ है ना। और ये दुनिया बहुत रंगीन है। आज देखते होंगे कि मेरे चाचा जी बोलते थे कि तोता पिंजरे में देखिए बंद है। तो गुणवान व्यक्ति इसी तरह होता है जो घर पर पड़ा रहता है, और जो बिन गुणवान है यानी कौवा, ये देखिए आकाश में खुले गगन में विचलन कर रहा है। तो ये बहुत दुखनीय है, ये खराब भी लगता है कभी कभी कि आज के दौर पर पैसे से भी हो जाती है। पैसा से या जैसे भी बना होगा। मैं सर एक और बात बताता हूँ, मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ। शिक्षक जो है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी एक शिक्षक नहीं पढ़ाया है, एक सर ही पढ़ाए, मास्टर साहब पढ़ाए। लेकिन होता क्या है ना कि फरवरी नहीं लिख पाते हैं, उनको स्वर और व्यंजन नहीं आता है। मैं भी बिहार का एक वीडियो देखा, उसमें एक मैडम को 7 का पहाड़ा नहीं आया था। अब बताइए ऐसे लोगों की नियुक्ति करा कौन देता है? अभी तो तुरंत मैंने कहा कि जो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा छात्र का जरूरत है। तो बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इनके जो टीचर रहे होंगे शिक्षक, उनको उनसे पता कीजिएगा कि वो अच्छे स्टूडेंट थे ही नहीं। वो तो बताएंगे नहीं ना सर, कि बताएं, अपनी कोई कमियां नहीं बताता है ना सर। और एक और सवाल है सर कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या शिक्षकों की गुणवत्ता समय समय पर चेक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, साल भर में 1-2 साल में बिल्कुल होनी चाहिए। और ये पेरेंट्स की भी खामियां है। हाँ, पेरेंट्स की खामियां है कि वो बच्चा स्कूल भेज दिया गया और फिर तहकीकात नहीं है ना, इसकी कॉपी देखी जाती है कि कॉपी में क्या मिला नहीं मिला। अगर गलत है सही है फिर आप मिलिए। जैसे प्राइवेट स्कूल में जो है गार्जियन लोग जाते हैं, मीटिंग होती है, तो उनके आप अपने बच्चों की खामियां बोलिए, वो भी बताएगा आपके खामियां। तो ये कि शिक्षक की भी खामियां बताइए। लेकिन आप तो स्कूल तक पहुंचने से भी जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जैसे आप बताया कि फंड आया है, इसको यूज नहीं करवाना, ये सब टीचर लेजी हैं। अपने आप में कभी ख्वाब देखा ही नहीं कि मैं जिस लाइन में हूँ मुझे लोग मेरी प्रशंसा करे। हाँ,
मैं जहाँ रह रहा हूँ ये सरकारी मकान है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सरकारी मकान है? हाँ हाँ सरकारी है, लेकिन सरकारी जब मैं रह रहा हूँ तो ये मेरा है जी। तो भाई 4 दिन के ही जीवन है। आप 4 दिन तो बनिए, आप किसी स्कूल में तब्दील हो के आए हैं तो आप कहीं से भी, तो आपका सोच होनी चाहिए कि जब हम यहाँ आए तो कुछ चेंजिंग करेंगे। ऐसा कोई भावना किसी पर नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पूछा जाता था कि कौन से टीचर आपके बढ़िया हैं, तो चर्चा होती थी कि रवि सर के पास मैं पढ़ूँगा। तो टीचर एक्चुअली टीचर लोग बन जाते हैं कैसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन टीचर का फुल फॉर्म है T फॉर टैलेंट, E फॉर एजुकेशन, A फॉर आर्ट, कला होनी चाहिए, अदाकारी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, है ना। TACHER, C से कैरेक्टर, S से ऑनेस्ट, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, E से ईगरनेस, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसको अगर मद्देनज़र अगर कर लिया जाए, लेकिन सर होता तो नहीं है ना। 100 में से 90% लोगों में ये जो आप बोल रहे हैं टीचर का फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो ये होता नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी जो आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, बिहार और झारखंड में देख लीजिए। होता क्या है कि एक चापाकल ख़राब होता है, चापाकल इसलिए नहीं बन पाता है, पानी बच्चे घर से ला के पीते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से, कि पैसा आएगा तो बनवाएंगे। क्या आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक होने के नाते आप कहते हैं कि शिक्षक ना जो बच्चा पढ़ने आता है तो उनका माता पिता के समान होता है, होता है। सेकंड बोर्ड में आया था, इसे टीचर भी जो है ना पिता होते हैं बच्चे के। तो क्या अपने बच्चे के लिए 100, 200, 300 लगा के चापाकल नहीं बनवा सकते हैं? पैसा फंड आएगा तो काट लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, सही बात है। अब क्या बताया जाए कि हर एक इंसान का अपना देखिए ख्वाब देखने वाला कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। और आज इतनी टीचर मुझे भी शर्म आती है कि किसी एक के कारण सब बदनाम हो जाता है, और इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो बहुत। चलिए सर, ये तो हो गया शिक्षा पर। अब एक चीज़ और है सर कि अभी आदर्श आनंद जी जो है एकदम फेमस हो गए हैं, ठीक है। और एक होता है कि गांव में जो है हम नहीं सोचते हैं कि मतलब बेटा जो है डांस करे, गाना गाए, मतलब आसान भाषा में तो नाचने वाला बने, ये बहुत होता है। तो जैसे ये फेमस हो गए, स्टार्टिंग में जब इन्होंने शुरू किया था आदर्श आनंद जी, तो उस समय यहाँ के लोग कुछ कहते थे, सच सच बताइएगा। बिल्कुल कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, कुछ नहीं कहते थे? नहीं, मैं यहाँ बहुत अपनी मियाँ मुँह मिट्ठू नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति के नज़रिया से मुझे देखता है यहाँ। अच्छा। और जब मुझे आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति के नज़रिया से देखता है तो आदर्श फिर बचता नहीं है, क्योंकि ये हमारा पुत्र है। जब मुझे लाइक करता है तो लाजमी है उसको भी लाइक करेगा। लेकिन कुछ चैनल में ऐसे जो है आज के दौर पर आप अगर पैसे वाले भी हैं तो आपको मतलब कि कलर्स टीवी हो चाहे कोई भी टीवी वगैरह हो, मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो टीआरपी अपना बढ़ाने के लिए अगले को जो है भिखारी बना देता है, भिखमंगा बना देता है। ये मुझे भी खराब लगा था। मैं हमेशा बंडी के साथ रहता हूँ। मेरे पास एक बंडी नहीं है, मेरे पास 20 बंडी है। लेकिन उस वक्त भी मुझे खुलवाया गया। अच्छा। खुलवाया गया और ये ड्रेस चेंज करवाया गया। अच्छा। ये अंगूठी खोल दीजिए। अच्छा, ये खोल दीजिए। हाँ, ये खोल दीजिए। मैंने कहा कि गरीबी का मतलब क्या होता है? गंदगी होता है क्या? सही है ना। गरीबी का मतलब गंदगी तो नहीं होता है। ये गलत था, मैं इसको स्वीकार तो नहीं किया उस वक्त भी। लेकिन इन लोगों का अपना एक था कि टीआरपी वगैरह जो है, लेकिन किसी को बेइज्जती करके टीआरपी, हाँ, ये कला निर्धन नहीं हो सकता है। हाँ, जिसके अंदर में कला है, जिसके अंदर में ये BSc किया है, तो जहाँ सरस्वती है वो मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो निर्धन हो सकता है। निर्धन वो है अगर आपके पास लक्ष्मी है, सरस्वती नहीं है, तो आप बिल्कुल निर्धन है। और ये आदर्श जो है BSc फिजिक्स ऑनर्स से किया है, वो निर्धन हो ही नहीं सकता है। मैं टीचर लाइन से हूँ, मैं निर्धन हो ही नहीं सकता हूँ। ये एकदम मतलब सरस्वती को जो है बेइज्जती करनी है। जी।
देखिए आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आदर्श आनंद जी के पिताजी हैं, इन्होंने कहा कि कलर्स वाले जो शो होता है इंडिया गॉट टैलेंटेड, पता नहीं क्या क्या उल जुलूल जो शो बनाते हैं, इस पे जब आप कहानी सुनते हैं कि हर कहानी जब आता है तो गरीब होता है दिखाता है। कितना सत्य है आप सर की बातों को सुन के समझ गए होंगे कि वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए टीआरपी का खेल होता है, टीआरपी बनाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए, लोगों को इमोशनल करने के लिए पता नहीं किस हद तक गिर जाते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब यहाँ पर आए थे तो अंगूठी भी निकलवा लिए थे, बंडी निकलवा लिए थे। हम बिल्कुल, ये पहले जो है आपका आभूषण से पता चलता था मेरे, अब तो क्या 1 रुपये में आप कपड़ा साफ कर सकते हैं। 1 रुपया का जो है आपका मिलता है पोछ, साफ़ सुथरा हो सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप कितना साफ़ सुथरा पसंद करते हैं। और मैंने तो कहा कि ये मुझे ख़राब लगा था वहाँ, क्योंकि कहा गया कि आप समाज के, और ये जिस समाज से मैं रहता हूँ और इसकी खामियां मैं बताऊँ जो मेरे साथ हुआ नहीं है, हमारा लगाव पूरे समाज से है। और आज फिर आदर्श का भी जो है ये लगाव जो है, अब आप लोग भी आए होंगे इनके बिहेवियर से, आप लोग बिल्कुल। हाँ, सर तो लोग बिहेवियर को देखता है, ना कि ये साया साड़ी ब्लाउज को देखता है। बिल्कुल सही बात, समझे ना। आपको अगर किसी गुलाब के फूल से अगर प्यार है तो फिर ये कांटा नज़र नहीं आता है, तोड़ना पसंद नहीं करता है, समझे ना, वो देखना पसंद करता है। अच्छा सर, उसको हर कोई लाइक करता है, वहाँ जितने भी लोग हैं। आपने देखा भी होगा कि बूढ़े बुजुर्ग महिला जो भी हो, हाँ, इसको बहुत प्यार से वो साथ में लेकर, बहुत हम्बल है एकदम। अभी भी लगता है कि मतलब देखिए नेम फेम आता है तो लोग थोड़ा सा अपना स्टाइल बदल देता है, जैसे उनसे भी बात किया तो है इंग्लिश बोलने लगता है, लेकिन एकदम ज़मीन से जुड़े हुए। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई जहाँ जिस माटी से है उस माटी का सम्मान करते हैं, कोई भी आता बड़ा प्यार से बात करते हैं, और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संसार में जो है ये प्यार प्यार प्यार, आपने देखा होगा कि हर जगह हर घर में गाना बजते हैं, प्रेम के गीत बजते हैं, लेकिन किसी घर में प्रेम नज़र नहीं आता है जल्दी। हाँ, क्योंकि मैं टीचर एज ए पुरोहित, हाँ, हर घर बैठता हूँ। तो ये आदर्श आनंद के पिताजी हैं, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। समय देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके बेटे से भी बात किया आदर्श जी से, उन्होंने भी समय दिया। नहीं लगा था कि इतना जल्दी मुलाकात हो जाएगी आएंगे तो, मतलब लेकिन खुल के समय दिया, बड़ा अच्छा लगा उनसे भी इंटरव्यू करके, आपसे भी करके। पिता इतने मतलब एकदम आदर्श हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बात करें तो बच्चे पे तो असर पड़ेगा ही। तो आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शुक्रिया भाई। तो आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कैसा लगा मेरा रिपोर्ट ज़रा हमें आप बताइए।